जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत के एक नए अंक के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। श्रोताओं, इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। कोरोना जिस प्रकार से प्रसारित हो रहा है, जिस प्रकार से इसने 2 लाख के लगभग भारतीयों को अपनी चपेट में ले लिया है, और इससे जो चिंताएं हैं अभी कम नहीं हो रही हैं। लेकिन भारत सरकार ने राज्यों की सलाह पर लॉकडाउन को धीरे धीरे समाप्त करने का निर्णय लिया है, और अब लॉकडाउन 1 के रूप में इस लॉकडाउन से कुछ छूटें मिलना शुरू हो गई हैं। हम अब पुनः अपने अपने कारोबार में संलग्न होने लगे हैं। सड़कों पर हमारी आवाजाही भी बढ़ने लगी है। यहाँ ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर बहुत जरूरी है घर से बाहर निकलना अपने कार्य के लिए, अपने व्यापार के लिए, तो निश्चित रूप से आप बाहर जाएं। परंतु जो सावधानियां बताई गई हैं उनकी कतई अवहेलना नहीं होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, बल्कि कहें कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना हमारे अपने लिए हितकर होगा। चेहरे पर मास्क लगाना, हाथों में दस्ताने पहनना और कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना। ये जो सावधानियां बताई गई हैं इनकी कतई अवहेलना न करें, इनके पालन में कोई लापरवाही न करें, वरना हो सकता है कि इस अनलॉकडाउन के चपेटे में आप आ जाएं। इसलिए अपने को पूरी तरह से सुरक्षित न मानते हुए पूरी सावधानी बरतें और फिर अपने काम संपादित करें। इसी से कोरोना का समापन होगा, इसी से कोरोना का फैलाव रुकेगा। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम आपकी मुलाकात गोरखपुर के एक समाजसेवी और शायर से करा रहे हैं, जो रेल की नौकरी से रिटायर होने के पश्चात वर्तमान में समाज सेवा और साहित्य सेवा में जुटे हुए हैं। आप हैं श्री आसिम रऊफ साहब। इस बातचीत के अलावा हम आपको अपर्णा मिश्रा और साथियों की आवाज में कुछ लोकगीत भी सुनाएंगे। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आसिम रऊफ से टेलीफोन पर की गई ये बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। आज हम लॉकडाउन के दौरान अपनी दिनचर्या किस प्रकार लोगों ने परिवर्तित की है, किस प्रकार से लॉकडाउन में बाहरी कार्यों को स्थगित करके घर से रहकर तरह तरह के रचनात्मक कार्य किए हैं, इसके विषय में जानकारी हासिल करेंगे गोरखपुर की एक ऐसी शख्सियत से जो न केवल सामाजिक कार्यों में बहुत संलग्न रहे हैं, बल्कि अपनी रचना धर्मिता से भी इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। आप हैं श्री आसिम रऊफ। रऊफ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आकाशवाणी का बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब, आप चूंकि गोरखपुर की तमाम
साहित्यिक गतिविधियां होती हैं, चाहे वो हिंदी की हो चाहे उर्दू की हो, आप उसमें उपस्थित रहते हैं और आप जिस प्रकार से उन गोष्ठियों में अपने विचार व्यक्त करते हैं या आप अन्य माध्यमों से अपने साहित्यिक समझ का जो परिचय देते हैं, वो हमें लगता है कि लॉकडाउन के दौरान और भी ज्यादा तीक्ष्ण हुई होगी। आपने इस लगभग 2 महीने के इस लॉकडाउन को आपने किस रूप में स्वीकार किया? क्या ये आपको बंधन लगा या आपको एक अवसर लगा? देखिए, लॉकडाउन जो है बेसिकली मेरे अपने नज़र से, सबका अपना अपना नज़रिया है। हाँ हाँ। लेकिन मेरा ये नज़रिया रहा है कि ये लॉकडाउन हम लोगों को अपने पाप का फल मिला है। हमने जो गलतियां की हैं, जो हमने आपस में जुड़ाव पैदा किए, या जो कुछ भी हमने ऐसी हरकतें की जो ईश्वर को पसंद नहीं थी, इसलिए उसने हम लोग को पर ये अज़ाब नाज़िल किया और हमसे इतना खफा हुआ कि हमें अपने इबादत गाहों, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में घुसने से रोक दिया उसने। मैं इस तरह से इसको लॉकडाउन को ले रहा हूँ। क्या बात। और ये मौका ये था कि हम लोग इसी तरह से फिर अपने पुराने ढर्रे पे आते, आपसी प्यार मोहब्बत और आत्मविश्वास, एक दूसरे के साथ अपना प्रेम बढ़ाते और उस मालिक से अपने पापों का प्रायश्चित करते। तो ये हो सकता था कि वो हम लोगों पर दया करता और हम इस महामारी से जल्द बाहर निकल आते। और बहुत से लोगों ने किया भी। लेकिन एक बदकिस्मती ये रही कि क्योंकि उसने अपना घर बंद कर दिया तो हम इसी बीच रमजान पड़ गया। जी। और मैं आपको बताऊं कि रमजान का महीना जो होता है वो हम लोग के हिसाब से इसमें एक नेकी जो आदमी करता है आम दिनों में, वो 70 गुना बढ़ जाती है। जी। और वो ईश्वर की देन है, वो एक नेकी को 70 गुना बढ़ा देता है, इसलिए कि वो आजमाइश का दौर रहता है। बगैर खाए पिए और अपने आप को, अपने नफ्स को, अपने इंद्रियों को, सब चीज को नियंत्रण में रखकर हमको अपना दैनिक दिन गुजारना होता है। जब उसने मना किया कि अब नहीं खाना है, सुबह को शहर का टाइम है, इसके बाद नहीं खाना है, तो हम नहीं खाएंगे, नहीं छुएंगे, सामने कुछ भी रखा रहे। और जब हुक्म हो गया कि खा लो, अब ये वक्त हो गया तुम्हारा, उसके बाद से फिर हमने खा लिया। नमाज भी हम पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं। अब इस दौर में एक चीज ये होती है कि मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ना, ये और ज्यादा उसमें 27 गुना इसका सवाब बताया जाता है घर के सवाब। लेकिन हमें इसके साथ साथ हमारा मजहब ये चीज कभी नहीं सिखाता कि हम दूसरों को तकलीफ में डाल के और खुद को तकलीफ में डाल करके वैसे कोई ऐसी हरकत करे जिससे दुनिया का, समाज का नुकसान हो। नुकसान नाम की चीज धर्म में कहीं भी नहीं है कि किसी को कष्ट दिया जाए। तो इसलिए मानव जाति के कल्याण के लिए हमको ये करना पड़ा कि हमको मस्जिदों से दूर रहना पड़ा। जब हमको उसका सवाब हमें 27 गुना मिल रहा था, उसको छोड़ दिया हमने और हमको अपने घर नहीं हमने पढ़ा। अब ये हमारा मालिक है, उसने ये ऐसा डाला है, उसकी मर्जी है, 27 नहीं 270 गुना दे दे। लेकिन एक सामाजिक जो हमारा फर्ज था वो हमने अदा किया और सबको अदा करना चाहिए था। यही चीज रही। तरावी होती है, हम लोग नमाज तरावी की पढ़ते हैं, तरावी की नमाज वहाँ नहीं हुई। उस तरावी में पूरी कुरान पढ़ी जाती है। एक हाफिज होते हैं जो पूरी कुरान पढ़ते हैं, लेकिन नहीं पढ़ी, सब कोई तो हाफिज है नहीं। इसी तरह से बहुत सी चीजों को हमको अपना त्याग करना पड़ा और रमजान माने ही त्याग और बलिदान है। जी। तो उसमें अगर हमने ये त्याग और बलिदान किया तो हम तो ये समझते हैं कि ईश्वर इससे हमारे जरूर हमसे खुश होगा कि हमने लोगों की, जनता की, पब्लिक की, अपनी समाज की, सबके प्रति जो हमारी जिम्मेदारी थी उसको निभाते हुए अपने सवाब की चिंता नहीं की। तो जाहिर है कि वो हम इस मजबूरियों में थे और हमको ऐसा करना भी चाहिए था। हम जब मस्जिद में जाते और एक के जहाँ 10 आदमी को हम दे देते, वो बाहर जाते, दूसरी जहाँ जाते वो 10 आदमी को बांट देते। इससे समस्याएं बहुत थी। तो हमको सरकार की तरफ से जो निर्देश थे उसके हिसाब से हमको काम करना पड़ा। अब रही बात ईद की, उसके बाद से ही आती है रमजान। अच्छा, बताना ये चाहूंगा कि ईद जो है ये आज से नहीं है। ईद जो हम पहले नबी हमारे बाबा आदम जो थे उनके टाइम से बनाई जाती है। और ईद के 3 माने होते हैं। ईद का पहला माने होता है, ये ईद वर्ड अरबी का है ऊद, और ऊद माने होता है बार बार। तो ये कि ये जो त्योहार है ये बार बार आए, इसकी एक तमन्ना। और दूसरी चीज ये होती है कि बार बार हम अपने कर्तव्य के लिए
ईश्वर से माफी मांगे और अपने अच्छे काम से ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करें, ये दूसरी चीज है। तो एक तो ये ईद, दूसरी ईद के माने ये होता है कि तवज्जो। तो ईश्वर की तवज्जो हमारे ऊपर होती है जब हम 30 दिन के रोजा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं और एतकाफ होता है 10 दिन के आखिर में, ये सब करते हैं, तो ईश्वर हमको 4 लोगों को छोड़ के बाकी सबको माफ करने का उसका वादा है कि हम ईद के दिन हम 4 लोगों को छोड़ के सबको माफ कर देंगे। तो किसी ने पूछा था कि हमारे पैगंबर से कि ये 4 लोग कौन है? तो उन्होंने 4 लोगों में पहला बताया कि जो कीना रखता है, दूसरे के लिए दुर्भाव रखता है अपने मन के अंदर। वो इन लोगों की हमें कभी इसने हमारे ऐसा किया और हम इसको कभी न कभी इससे हम बदला ले लें। एक तो उसको नहीं माफी होनी है। तो रमजान तक रोजा रख ले, कुछ नहीं। दूसरी चीज ये है कि जिसने अपने माँ बाप को दुख दिया, जरा सा भी दुख दिया, अगर किसी ने किसी तरह से भी दुख दिया तो उसकी माफी नहीं होगी। और तीसरा वो शख्स है जो अपने आपसी व्यवहार को और आपसी संबंध को बिगाड़ता है, ये तीसरा हो गया। और चौथा और आखिरी है कि जो शराब पीने का आदी हो। 4 लोगों को छोड़ के बाकी सबको ईश्वर माफ कर देता है उसके ईद के दिन। तो अब उसमें यह है कि उसने ये सब किया हो, नमाज पढ़ी हो, मस्जिद गया हो, मस्जिदें भरी रही हो और तमाम अपना जितने भी तो रात जाग करके रो करके माफी अपने मांगता हो। लेकिन अब ये है कि एक मौका ये था कि जब हमको ईश्वर की तरफ से रोका गया, ये अजाब आया, महामारी आई, हमारे पापों की वजह से आई, और फिर हमको एक और आजमाइश डाली गई हमारे ऊपर कि देखे हम उन 4 चीजों में से किसी चीज को तो नहीं करते हैं। तो उसमें भी हम लोग को अपना सामाजिक फर्ज को निभाया, हमने अपने को बचते हुए दूसरों को बचाने की कोशिश की। तो अपने लेवल से हमने ये किया। अब ईद का जो मसला होता है वो ईद का तो आप जानते ही हैं। कम से कम मेरे लिए तो अपना ये है कि जैसे ईद के दिन ज्यादातर जो मुस्लिम होते हैं वो अपने घर ही पर रहते हैं, इसलिए कि उनके वहाँ दिन भर लोग आते जाते रहते हैं। आस पास अगर एक आध घर चले गए तो चले गए, नहीं तो अच्छा। खुसूसन मेरे जैसा आदमी या मेरे जैसे और दूसरे लोग जिनके दोस्त हर वर्ग में हैं, हर संप्रदाय के हैं, तो लोग उस दिन ईद के दिन आते रहते हैं। और हम घर पे अगर उपस्थित नहीं हैं, हम कहीं गए हुए हैं, तो वो जरा सा भद्दा लगता है कि सुन के कि पल्ला आया था और चला गया। तो इसलिए हमको घर में रहना होता है। इस साल ईद जो है हमारी बहुत ही सख्त रही। रोजे की बात और हमारी इसकी बात छोड़ दीजिए, ईद हमारी सख्त रही। और एक बहुत मशहूर शायर हाली साहब गुजरे हैं। हाली साहब ने एक शेर कहा था बहुत पहले कि हाली रह गया देकर चांद दिखाई, हाली रह गया देकर चांद दिखाई, चांद हुआ पर ईद ना आई। क्या बात है, तो यही हुआ, मतलब हो गया। और ईद नहीं आई, इसलिए नहीं आई कि ईद के तीसरे माने मैंने आपको बताया खुशी के होता है। और वो खुशी ये है कि हमने रोजा रखा, हमने नमाजें पढ़ी, हमने ईश्वर को खुश किया, तो उसके बदले में हमको 2 त्योहार मिले हुए हैं इस्लाम में, सिर्फ 2 त्योहार, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अजहा, जिसको बकरीद भी। इसको मीठी ईद लोग कहते हैं ऐसे आम भाषा में, और उसको नमकीन ईद कहते हैं, लेकिन ये सब बात ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। तो ईद फित्र और ईद उल अजहा में यही है कि हम ईद उल फित्र हमको मनानी थी, हमारे वहाँ इस बार कोई नहीं आया। और इसके लिए हमको न किसी से गिला करना चाहिए, न शिकवा करना चाहिए। हमसे बहुत से दोस्तों ने कहा, टेलीफोन पर मुबारकबाद दी और कहा कि मैं ऐसे हालात है क्या करूं। हमने कहा कतई ना आइए। आपको मतलब सोशल डिस्टेंसिंग अलग चीज है और अपनी जिम्मेदारी अलग चीज है, और एक सरकारी नियम अलग चीज है। सरकारी नियम को आप तोड़ भी सकते हैं, किनारे से किसी गली से किसी रास्ते से आ भी सकते हैं, लेकिन सरकारी नियम और कानून जो है वो हमारे ही भले के लिए हैं। तो जाहिर है जब हमारे भले के लिए हैं और हमने इतना बड़ा त्याग किया कि मस्जिद में छोड़ दी, तो इसको भी अब हम किसी भारी मुंह से एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम घर पर बैठ करके ही अपना खा पी लेंगे जो कुछ है। और अब ये समझ लीजिए कि ईद में ये तीसरी चीज जो खुशी वाली है, ये तीसरे नंबर पर आती है कि अच्छे अच्छे पकवान पकवा लिया और ये कर लिया। पहली चीज तो हमारी ये कि हमने तौबा इस्तग़फ़ार किया, अल्लाह से माफी मांगा। दूसरी चीज जो है तवज्जो की है, तो वो तवज्जो तब होती है जब हम उसने जो हुक्म दिया है बाकी के कि ज़कात निकाल दो, फितरा निकाल दो, गरीबों को दे दो ईद से पहले, ताकि वो अपना उनकी भी ईद हो जाए।
और जो गरीब हैं जिनके वहाँ खाने को नहीं, और आजकल इस माहौल में, इस दौर में तो हमको एक दो नहीं बेशुमार लोग मिलते हैं, जी जी मिले बिल्कुल। इस लॉकडाउन में। तो हमको उन पैसों को बराबर से इधर उधर तकसीम करके उनको और देने में हमको अजर सवाब मिला, और हमारा वो पैसा जो हमारे छोले और वो दही बड़े और सेवई में जाता, अगर हमारे किसी गरीब के भूख मिटाने में गया, तो ये असल ईद हो गई, माने ईद माने खुशी, ये असल हमें खुशी दे, मालिक कबूल कर, बस यही बात है। हाँ 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 हाँ। असीम साहब, ये तो संयोग है इस बार का कि लॉकडाउन जिस दौर में करना पड़ा, उसी दौर में ईद का त्योहार भी था। लेकिन ये एक तरह से ये अवसर था लोगों को आत्मचिंतन करने का, जो आपने शुरुआत में कहा कि जो हमने किया है उसकी सजा मिली है ये, और जो स्थितियां बनी, वास्तव में मनुष्य ने अपने स्वार्थ में इतने अधिक अपने को मालिक समझ लिया, अपने को इतना बलिष्ठ समझ लिया कि उसने नेचर की, प्रकृति की जो नियम कानून है उनकी मुखालफत कर दी, और नतीजा हुआ कि आज हम ये स्थिति में हैं। हमारे पर्यावरण की जो दुर्दशा हुई है, हमारे जो आपसी संबंधों की जो दुर्दशा हुई है, उसको एक तरह से इसने रोकने के लिए हमें हर तरह से रोक दिया, हमें अपने अपने घरों में कैद कर दिया। सर, ईद की जहाँ तक बात है, ईद वास्तव में खुशियों का त्योहार तो है ही है, साथ ही साथ ये आत्मचिंतन का भी त्योहार है। जो एक महीने के दौरान जो चिंतन करने का अवसर मिलता है, लोग जब सारे स्वार्थ से अलग हटकर जब वो रमजान का पवित्र रोजा रखते हैं, उस दौरान वो चिंतन भी करते हैं, और तैयारियां इस रूप में होती हैं कि हमारे भाई को कोई कष्ट न हो, हमारे पड़ोसी को कोई कष्ट न हो, समाज के हर व्यक्ति को कुछ न कुछ खुशी मिले, और इसीलिए वो फितरा का जो नियम बना हुआ, कुछ उस विषय में कुछ बताएं कि वो फितरा जो ईद उल फित्र जो है, वो फितरा शब्द आपने यूज किया, कुछ उसके विषय में बताएं, वो क्या भावना दिखाती है इस त्योहार के साथ जो जुड़ी हुई। दो चीजें हैं, एक होती है ज़कात, हाँ हाँ, और एक होता है फितरा। जी जी। ज़कात तो ये है कि जितना साल भर तक हमारे पास जो धन मौजूद था, या जो टोटल मतलब चांदी सोना इस तरह से लेकर के हाँ हाँ, जो हमारे पास मौजूद था, जी जी, उसमें एक नॉर्म है कि कितना सोना या चांदी इस तरह से है। तो जो वो उससे अधिक अगर हमारे पास है, या इन दोनों को मिला के उसकी कीमत अगर बराबर आती है, तो उससे अधिक जितना है उसको बचे हुए का, और जो हमारे पास कैश है, उस बचे हुए का हमको 2.5% दे देना है। अच्छा, होता ये है, इसके लिए ये फिक्स नहीं है कि हम रमजान ही में दें। होता ये है कि हम इसको किसी भी महीने में भी दे सकते हैं, एक साल पूरा होने का। लेकिन एक आदमी जो है ना, वो लालची होता है। अब आदमी लालची है, इसलिए वो ये सोचता है कि जब एक नेकी का सवाब 70 नेकी रमजान में होता है, तो हम ये जो ज़कात है वो रमजान ही में निकालें, ताकि अगर हमें 1 रुपया दें तो हमको 70 रुपए का सवाब। क्या बात है। तो इसलिए हमने इस बात पर अपने पोस्ट भी किया था कई बार फेसबुक पर भी, और भी हाँ, और लोगों से कहा भी कि रमजान का इंतजार मत करो, ज़कात निकाल दो, इसलिए कि अभी लोग भूखे हैं। उस 70 गुना के पीछे मत जाओ, और निकाल दो, इस रमजान से पहले निकाल दो, दे दो, इसलिए कि वो तुम्हें देना ही है। तो जब उसको पहले दे दोगे, तो आज एक आदमी भूखा है, वो तुम्हारे रमजान का इंतजार नहीं करेगा। कितने लोग मरी गए इसी में, कितने लोग मर गए, कितने लोग इलाज के लिए मर गए। बहरहाल, तो एक तो ये हो गया ज़कात का। अच्छा, ज़कात ये है कि जो साहिब माल हैं उन्हीं के ऊपर फर्ज है, जो साहिब माल नहीं, जब जिनका ये नार्स में नहीं आते हैं, उनके ऊपर फर्ज नहीं है, वो नहीं, उनको नहीं देना है। लेकिन फितरा जो है वो हर एक को देना है। फितरा हर एक को देना है, और माँ बाप को अपने उन बेटों के लिए भी देना है जो कमा नहीं रहे हैं, उन बेटियों के लिए भी देना है जिनको जो कमा नहीं रही हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, अपनी बीवी भी अगर कमा नहीं रही है तो उसका भी देना है। तो वो ऐसा है कि 2.25 सेर गेहूँ का जो दाम आ रहा है, वो बल्कि अब तो लोग 2.25 किलो कर दे रहे हैं उसको, सेर से वो 2.25 किलो है। तो उसका जो दाम आ रहा है वो ईद की नमाज पढ़ने से पहले दे देना है, और ये तो सिर्फ ईद ही के लिए फिक्स है। जी। तो ये भाव है ना, ये भाव है ना कि जो कमा नहीं रहा है उसके लिए कुछ करना है, हर व्यक्ति के ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। भले इसे धार्मिक रूप से हम देखें, और अगर इसको सामान्य रूप से देखें, तब भी ये समाज के ऊपर जिम्मेदारी है, उन लोगों के ऊपर भी है जो कमाते हैं, और वो अगर बहुत नहीं कमाते, कम भी कमाते हैं, तो उनका ये फर्ज है कि वो ना कमाने वाले या जो कमजोर हैं उनके लिए, बल्कि कहें कि परिवार के दायरे को थोड़ा बढ़ा
दें तो पूरे समाज में जो लोग कमजोर हैं, जो कमाते नहीं हैं, उनके लिए निकालें। वही बात है। जी तो जी बता रहा हूँ, वो खलीफा हुए। जी जी जानते हैं खलीफा माने बादशाह एक तरह से है। जी 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 तो क्योंकि वो अपने घर पर बैठे हुए थे, कुछ लोग आए तो उन्होंने देखा कि वो सूखी रोटी का टुकड़ा खा रहे हैं। हाँ 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 तो लोगों ने पूछा कि या खलीफा, ये आप ईद के दिन सूखी रोटी का टुकड़ा खा रहे हैं? तो उस साल अकाल भी पड़ा था कुछ हाँ हाँ हाँ, ज्यादा। जी जी तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कि कितने आज इस अकाल की वजह से भूखों मर रहे हैं, और हम ये रोटी खा रहे हैं, तो ये हमारे लिए ज्यादा नहीं है? जी जी ये बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ मैं खलीफा हूँ और मैं सेवई और ये और वो दुनिया भर चीजें, मैं तरह तरह के पकवान खाऊं, और हमारे जो रयाया है, हमारी जो प्रजा है, उसमें भूखों मरे, तो यही मेरा फर्ज है। हाँ, खामोश हो गए एकदम, उनके पास कोई जवाब नहीं रहा। जी 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 तो ये चीज तो मतलब जो कुछ प्रैक्टिकल जो हमने देखा, इस्लाम ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। जी और अब मुसीबत ये है कि हम लोग का हर कोई धर्म हो, हम इस बात को साफ साफ कहते हैं, और बहुत सी डंके की चोट पर कहते हैं कि जो धर्म था वो धर्म नहीं रह गया, और जो अधर्म था वो धर्म का रूप धारण ले लिया, उसका दिया उसने। जी जी अगर ये स्थिति न होती तो आज कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं थी, हाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं। जी जी अपने अपने धर्म पर मिलजुल के रहते, प्यार मोहब्बत से रहते, एक जी जी दूसरे का और धर्म का काम पालन करते। धर्म में तो आपसी भाईचारे की बात सबसे पहले कही गई है, प्रेम की बात सबसे पहले कही गई है। बस भाईचारे की बात कही है, परोपकार की बात कही है, दया की बात की गई है, क्षमा की बात की गई है। तो वो यही बात हो गई कि हमने जो है वो अपने असली धर्म से हम डिविएट कर गए, हाँ और उसी का आज ये खामियाजा है जो हम लॉकडाउन में हैं। हाँ 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 उसी का पाप है जो हम आगे लॉकडाउन में हैं। जी 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 रऊफ साहब, अब तो रमजान भी बीत गया है और ईद भी बीत गई। अब थोड़ी गाड़ी पटरी पर भी आने लगी है, शहरों में भी चहल पहल देखने को मिल रही है, लोग अपने कारोबार में निकल रहे हैं। लेकिन जी जी ये जो लगभग 2 महीने का जो अवसर था, इसमें जी आप जैसे लिखने पढ़ने के शौकीन लोगों के लिए एक अवसर मिला कि आप अपने घरों में रहकर अपने समय का इस तरह से सदुपयोग करें कि कुछ अच्छे लिटरेरी वर्क हो जाएं या कुछ लिटरेचर आप पढ़ लें। ये आपको अवसर मिला होगा, जी आपने किस प्रकार जी से जी। इस अवसर का उपयोग किया? देखिए, मैंने जाहिर है कि अब घर में ही पड़ा रहना था, हाँ हाँ कुछ किताबें पढ़ते रहे, बहुत सी किताबें पढ़ी। हाँ हाँ कौन कौन सी और किताबें पढ़ी, कुछ बताएं उसके विषय में। अब उसमें एक हमारे दोस्त क्या हैं, हमारे बड़े हमारे हैं, वो मुजफ्फर आलम ज़ौकी साहब हैं, हाँ हाँ जो इंटरनेशनल फेम के जर्नलिस्ट भी हैं और राइटर हैं। हाँ 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 उन्होंने एक किताब लिखा था, मर गया वो, हाँ। बहुत मोटी किताब है, वो बहुत मोटी किताब है। जी जी तो उसी को पढ़ने में हमें कम से कम 1 महीना लग गया, थोड़ा बहुत इधर। अच्छा, और उसके बाद फिर थोड़ा, आप जानते हैं, देखते ही हैं कि थोड़ा हम फेसबुक पर भी ज्यादा रहे, जी और फेसबुक से नाता जोड़ के ये आपके सोशल मीडिया पर हम एक्टिव रहे, उस पर भी हमने बहुत टाइम दिया। फिर बाकी टाइम जो था वो तो फिर वही रमजान भी रहा, रमजान में तमाम सब जो चीज मस्जिदों में नहीं हो पाई उसको घर पे रह के किया, जी और जो ऐसे भी जो समाज के हमारे लिए दायित्व हैं वो हम घर बैठे भी करते रहे। और ऐसा करना, ऐसा भी है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमको करना भी है और किसी को बताना नहीं है, हाँ 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 उसका तस्करा भी नहीं करना है। तो वो सब भी होता रहा, सब चीज साथ साथ होती रही। जी जी तो बल्कि इधर तो कुछ बहुत से लोग लाइव आते रहे फेसबुक पर, उनको भी सुनता रहा, उनसे भी होता रहा। हाँ और दिनचर्या यही रही, लोगों से दिन भर में बात करना, किसी ने 10-20 लोगों से बात भी कर लिया करता था, टेलीफोन से भी हाल चाल भी ले लेते थे लोग, हमारा हम लोगों का ये इसी तरह से गुजरता रहा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आपने कुछ लिखा नहीं इस दौरान, गजल वगैरह? मैं एक गजल लिखी रही थी मैंने, और वो तो सुनाए, हमारे श्रोताओं को सुनाए आप वो गजल। अब वो लॉकडाउन के दौरान हमारी क्या नाम है, एक लोकल पेपर में उसमें हमसे पूछा भी था और वहाँ छपा भी था। हाँ 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 तो वो याद पड़ रहा है इस वक्त। तो ये स्वागत है, स्वागत है। भंवर हूँ किनारा चाहता हूँ, वाह वाह। भंवर में हूँ, हाँ हाँ भंवर में हूँ किनारा चाहता हूँ, मैं तिनके का सहारा चाहता हूँ, क्या बात है। मैं तिनके का सहारा चाहता हूँ, और मेरे बचपन में थी जो मेरी दुनिया, मेरे बचपन में थी जो मेरी दुनिया, वही दुनिया दोबारा चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। वही दुनिया, शुक्रिया, दोबारा चाहता हूँ, और
रहे ये मुल्क हिफाजत से किरौना की, रहे ये मुल्क हिफाजत से किरौना की, मेरे मालिक मैं ऐसा नज़ारा चाहता हूँ, मेरे मालिक मैं ऐसा नज़ारा चाहता हूँ। और वो बस ऐसे वो है, इस वक्त सामने नहीं है, तो ये हो गया ना। ठीक है, ये दो शेर ही बिल्कुल बहुत मुकम्मल शेर हैं और बिल्कुल भंवर से निकलेंगे हम, किनारा मिलेगा हमें, हम ये उम्मीद करते हैं। और आप इसी तरह से सक्रिय रहें। आप भले रिटायर हुए हैं रेल की नौकरी से, लेकिन आप इसी तरह से सक्रिय रहें सामाजिक कार्यों में, साहित्य की सेवा में, और लोगों के दुख सुख में आप जिस तरह से भागीदार बनते हैं वो वही आपका सिलसिला बना रहे, जारी रहे, यही हम उम्मीद करते हैं। आपने हमसे बातचीत की, अपना इतना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्री आसिम रऊफ। आइए अब सुनते हैं अपर्णा मिश्रा और सखियों की आवाज में ये लोकगीत। अपर्णा मिश्रा और उनकी सखियां लोकगीत सुना रही थी आपको। इसी के साथ आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दें। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे।